हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है SM सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल दिल ही तो है के 8 से लेकर 11 तक जो एपिसोड आए हैं उनके बारे में। दोस्तों एक साथ ही वीडियो बना रहा हूँ, ज़्यादा एपिसोड मतलब इकट्ठा करना नहीं चाहता मैं, क्योंकि फिर मुझे जो है एक साथ अगर इसका रिव्यू करूँगा तो बहुत सारी चीज़ें छोड़ देनी पड़ेगी। और मतलब हाँ, रोज़ रोज़ भी रिव्यू नहीं कर सकता क्योंकि अभी एग्ज़ाम की तैयारियों में हूँ, तो वो भी कर रहा हूँ। तो सोच रहा हूँ कि रात को ही जो इसका रिव्यू बना के डाल दिया करूँ आप लोगों के लिए। फ़ोटोज़ का मसला रहेगा दोस्तों, एक ही फ़ोटो आपकी स्क्रीन पे बार बार आती रहेगी, क्योंकि पहले स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है, फिर उसको जो एडिट करना पड़ता है, फिर वहाँ पर जो है मतलब पूरे वीडियो को एक बार फिर देखना पड़ता है, और फिर मैं जाके जो है मतलब वीडियो को मतलब 1.5 से 2 घंटे उसमें चले जाते। तो मैंने अभी टाइम नहीं मैं इसको दे सकता इतनी एडिटिंग को, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक नॉर्मल सा मतलब एडिट वीडियो दिखा दूँगा। ये आसान होता है और 15-10 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाता है। तो उसके लिए माज़रत कि आपके सामने एक ही फ़ोटो बार बार चल रही है और कोई नई चीज़ नहीं लेके आ रहा मैं एडिटिंग के अंदर। हाँ, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो एक बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि मैं पहले रिव्यू करता हूँ। तो शुरुआत कर देते हैं। अच्छा, तो हम कैरेक्टर वाइज चलेंगे क्योंकि बहुत सारे एपिसोड इकट्ठा हो गए थे, तो स्टोरी वाइज चलेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपको भी बोरियत होगी, मुझे भी बोरियत होगी। स्टोरी हम सब जानते ही है कि क्या चली है, तो उसको छोड़ देना ही बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे मतलब सरमट के कैरेक्टर पे। सरमट की स्टोरी क्या रही इस हफ्ते, मतलब 8 से लेकर 11 तक सरमट की स्टोरी क्या थी? तो कुछ खास नहीं था दोस्तों। सरमट को पता चला कि एक्सीडेंट हुआ, और फिर मतलब वो वही बात है, वो 7वें एपिसोड में हमें दिखाया जा चुका था। फिर जो है उसने फ़ोन किया, फिर वो जो है मतलब सबरीना उसके फ़ोन अटेंड नहीं करी। वो गुस्सा था कि वो मेरे फ़ोन अटेंड नहीं कर रही है, मुझसे जो है बात नहीं कर रही है, और बार बार जो है वो मतलब सबरीना को फ़ोन किए जा रहा था। वो जो है सबरीना की माँ से बात करता है, वो जो है मतलब अपने मामा से बात करता है कि आप सबरीना से मेरी बात करवाते। वो कहते हैं कि अभी वो डिस्टर्ब है, अभी वहाँ जो है मतलब नहीं जा सकते इस तरह से। तो काफ़ी कुछ हुआ सरमट के साथ भी इस हफ्ते, और मुझे लगता है सरमट धीरे धीरे सबरीना से दूर जा रहा है। अभी उसके दिल में कोई शक नहीं आया। 8 से लेकर 11 एपिसोड हो गए, दिल में अभी तक कोई शक नहीं आया, लेकिन हाँ थोड़ी सी खलिश आ चुकी है कि उसे लग रहा है कि सबरीना और मतलब वो कुछ ज़्यादा ही मतलब एक दूसरे की परवाह करते हैं। अभी उस एंगल पे नहीं आया है उसका जो कैरेक्टर है कि वो कह दे कि अब वो शक करने लगे और वो जो है मोहित के नाम से जो है खार खाने लगे और सबरीना को जो है बुरा भला कहे। वो अभी भी उसका हमदर्द है और उससे जो है हमदर्दी करता है, मोहब्बत करता है दोस्तों। ऐसे आसानी से तो ख़त्म नहीं हो सकती मोहब्बत उन दोनों की, देर लगेगी और मज़ा आएगा उसको देखने में भी। दूसरी चीज़ जो मुझे सरमट के कैरेक्टर में ये लगी कि डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, धीरे धीरे लेके चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अचानक से आपने जो है मतलब सरमट का कैरेक्टर ही बदल दिया, तो उसे किसी ने कोई चीज़ कह दी और वो सबरीना के ऊपर मतलब राशन पानी लेके चढ़ गया। ऐसा आप नहीं दिखा रहे। वो अपने ठहराव में है, चीज़ों को समझ रहा है, सोच रहा है और आगे बढ़ रहा है, तो अच्छा लग रहा है। दूसरा कैरेक्टर कौन सा है? दूसरा कैरेक्टर है हमारा मतलब शानज़े का कैरेक्टर। शानज़े के कैरेक्टर में ऐसा कुछ खास था नहीं, वो बस सरमट को पाने के लिए जो है अपनी टैक्टिक्स लगा रही है। उसने जो है मतलब अबीरा से भी बात की और अबीरा ने उसको फ़ोटो भी दी, और अब माँ बेटी दोनों मिलकर सोच रहे हैं कि सही टाइम पे इसको दिखाएंगे। इतना कुछ खास है नहीं, बस मतलब सरमट के दिल में जो है वो खलिश पैदा करने में उसका थोड़ा हाथ है, और कुछ ज़्यादा इसका रोल नहीं था इस हफ्ते। दूसरी बात कर लेते हैं, तीसरा कैरेक्टर जो हमारा है वो है मतलब वो जो बंदा है ना, अबीरा का दोस्त। अच्छा, उसकी मतलब ट्यून इस तरह की है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो मतलब अबीरा का वेल विशर है। वो अबीरा के साथ कुछ गलत होते हुए देखना नहीं चाहता और काफ़ी मोहब्बत करता है दिख रहा था। उसका लहजा थोड़ा अजीब है दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक एंगल पे जो है मतलब अबीरा को मैनिपुलेट कर रहा है, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि जो औरत मतलब खुद ही पीछा छुड़वाना चाहती है तो उसको क्या मैनिपुलेट करेगा सामने वाला। लेकिन हाँ, उसकी कोशिश है कि तुम जो है मतलब अपने लिए खड़ी हो जाओ, खुद के लिए स्टैंड लो, शादी मत करो, ये वो वही बात है कि उसका जो है रास्ता क्लियर हो जाए, वो उसी में पड़ा हुआ है। ये बात अलग है कि हमें उस वे में नहीं दिखाया गया है, एक डिसेंट वे में दिखाया गया है, क्योंकि डिसेंट बंदा भी है, इतना बुरा बंदा नहीं है।
थोड़ा बुरा भी कहना शायद बुरा गलत होगा दोस्तों, अच्छा बंदा है, लेकिन हाँ वो जो अभी कर रहा है ना वो थोड़ा बुरा कह सकते हैं। लेकिन बंदा मुझे अब तक तो अच्छा ही लगा है, उसके अंदर कोई बुराई मुझे दिखी नहीं। बुराई जिसके अंदर दिखी उसकी बात कर लेते हैं। अबीरा का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा मतलब अब खुल के सामने आ चुका है। अब पहले जो हमारे दिल में थोड़ी बहुत मतलब गुंजाइश थी कि ये इतनी भी बुरी नहीं है, वो अब सारी ख़त्म हो गई। वो बहुत बुरी है। वो जो है सबरीना को बार बार जो है मोहित के पास भेज रही है। क्यों भेज रही है ये हम सब जानते हैं कि वो अब मतलब मोहित से पीछा छुड़वाना चाहती है। वो किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती कि वो जो नामुकम्मल हो। तो अब उसे बस वो मंगनी तोड़ने का एक बहाना चाहिए जो वो सबरीना के रूप में तलाश कर रही है। सबरीना से भी खार खा रही है, पहले खाती ही थी पहले, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही हो गया है। अब बात बात पे टाने शुरू हो गए और मतलब कि अच्छा इसकी मतलब मुनाफिकत देखिए कि माँ से कुछ और कहती है, सास से कुछ और कहती है, जो होने नहीं वाली ना होने वाली सास से कुछ और कहती है, और मोहित से जाके कुछ और कहती है, अपने बॉयफ्रेंड से जाके कुछ और कहती है। सॉरी दोस्तों, बॉयफ्रेंड का शब्द इस्तेमाल कर लिया, नहीं करना चाहिए था, अभी वो बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन अपने बेस्ट फ्रेंड से जाके भी कुछ और कहती है कि मैं, और सबको दिखाती है कि मैं ही मजलूम हूँ। जबकि वही सबको जो है डांटती है, वही सबके जो है मतलब दिमाग को ख़राब करती है। मोहित के दिमाग को वो ख़राब करती है, सबरीना के दिमाग को वो ख़राब करती है। माँ तो पहले से ही मतलब तंग आई हुई है उससे। तो अब इस कैरेक्टर को पूरी तरह से खोल दिया है राइटर्स ने, और मुझे लगता है यही सही वक्त था कि मोहित अब व्हीलचेयर पे आ चुका है, उससे जो है शादी की बात कर रहे थे। तो अब यहाँ पर नहीं खुलती तो फिर कहाँ खुलती। तो एकदम टाइम पे उसको खोल दिया गया है पूरी तरह से। अब वो सबके सामने आ गई है, धीरे धीरे जो है मतलब सब उसकी असलियत जान जाएंगे, और वो ये मतलब रिश्ता तो अब तुड़वा के ही रहेगी, ये तो हम सबको मालूम है। तो अबीरा का कैरेक्टर भी मतलब मस्त था, मज़ा है इसको भी देखने में, और अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रहा है दोस्तों। सबका अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट है इस ड्रामा के अंदर, मैं कहूँगा एंड में कहूँगा ये सारी बातें। पहले हम कैरेक्टर वाइज चल जाते हैं। सबरीना की बात करें तो सबरीना बेचारी मतलब एक गिल्ट का शिकार थी। अबीरा ने उसको ताने दे दे के उस गिल्ट को और बढ़ा दिया। फिर वो जब मतलब गई हमारे हीरो के पास, तो मतलब वो भी अब डिप्रेशन में है, तो वो भी अब उसको जो है सुना देता है। तो अब उसका जो डिप्रेशन है वो बढ़ रहा है सबरीना का। वो बेचारी और गुमसुम रहने लगी है। पहले थोड़ी मतलब बोल लेती थी, हंसी मजाक कर लेती थी, अब तो पूरी तरह से मतलब ख़त्म हो गई है वो। मतलब वो जब बात भी कर रही है ना, मोहित से भी अगर बात कर रही है तो वो ऐसे कर रही है जैसे मतलब वो बनावटी चेहरा लेकर हंस रही है। बाकी अब उसकी हंसी एकदम ख़त्म हो चुकी है। बाप टेंशन में उसके लिए, सरमत बोरा टेंशन में, वो उसकी जो है मतलब परेशानी को समझने की कोशिश कर रहा है, वो उसको जो है ईजी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो नहीं हो रही। और कैसे होगी दोस्तों, माहौल ही ऐसा है घर के अंदर, मतलब हर जगह वही बातें होती है और उसको ऐसा लगता है कि ये सब मेरी वजह से। तो ये एक चीज़ है जो कि मैं कहूँगा कि बहुत अच्छे से लेके चल रहा है सबरीना का कैरेक्टर भी। इसका भी डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है कि वो मतलब थोड़ी सी जो हंसी खुशी जो हमें उसमें दिखती थी वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। अब वो पूरी तरह से संजीदगी की तरफ बढ़ रही है। फिर क्या कहते हैं हम दोस्तों, फिर हम बात करते हैं मोहित हमारे कैरेक्टर की। मोहित का जो कैरेक्टर है वो समझ आ रहा है, बिल्कुल समझ आ रहा है। शुरुआत में बेचारा मतलब एक चीज़ होती है दोस्तों कि आपको जब कोई लगता है कि आपकी साथ कुछ ट्रेजेडी हो गई है, आपको रह कर पता चलती है, आपको तुरंत पता नहीं चलता। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्योंकि जब कोई किसी का एक्सीडेंट होता है, उसका पैर या हाथ कुछ टूट जाता है, हड्डी टूट जाती है, तो उसको एकदम से पता नहीं चलता। उसे लगता है कि मैं तो ठीक ही हूँ, लेकिन जैसे जैसे वक्त जाता है, जैसे जैसे वो पेन बढ़ता है, तब जाके इंसान को पता चलता है कि यार मैं तो कितनी बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ, मैं तो अपाहिज हो गया हूँ। वो तब जाके पता चलता है, एकदम से पता नहीं चलता। ये दिखाया, इसके लिए 100 में से 100 मार्क्स कि मोहित शुरुआत से ही मतलब एकदम चिड़चिड़ा नहीं हो गया, वो धीरे धीरे हुआ इन एपिसोड के अंदर। पहले वो मतलब वही हमारा पुराने वाला मोहित ही मुझे लगा 8वें एपिसोड में कि वो जो है सबको मतलब उम्मीदें दे रहा है, हंसी मजाक भी कर रहा है, अच्छे से बातें कर रहा है, सब कुछ ठीक है उसके साथ। लेकिन जैसे जैसे उसको अपनी डिसेबिलिटी का मतलब सामना करना पड़ रहा है, वो उठ भी नहीं सकता, वो बैठ भी नहीं सकता, वो खड़ा होना तो दूर की बात है दोस्तों, वो तो मतलब व्हील चेयर से सोने के लिए अपने बिस्तर तक नहीं जा सकता, उसके दूसरे के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। तो अब उसके अंदर धीरे धीरे जिस तरह से वो अपनी डिसेबिलिटी को मतलब
देख रहा है, महसूस कर रहा है, वैसे उसका मिजाज बदल रहा है, उसका कैरेक्टर बदल रहा है। कहा वो मतलब हंसी खेल मजाक करने वाला, सबको जो उम्मीदें देने वाला, उसकी खुद की उम्मीद पस्त है, और इतनी पस्त है कि डॉक्टर ने ये कह दिया कि इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो उसने ये मान लिया कि अब मेरा ट्रीटमेंट नहीं होगा तो मैं ठीक नहीं होऊंगा। फ्रस्ट्रेशन उसका निकल रहा है और दिन ब दिन बद से बदतर हो रहा है उसका मूड। ऐसे होता है, ये सही है कि आप धीरे धीरे बदलते हो, जिस तरह से अपनी डिसेबिलिटी को फेस करते हो, तो वो धीरे धीरे बदल रहा है और काफ़ी बदल चुका है। अब मोहित जो मैं देख रहा हूँ, और आज कम से कम 11वें एपिसोड में जो मैंने मोहित देखा, वो पहले के एपिसोड से बिल्कुल डिफरेंट था। गुस्सा करने वाला, डिप्रेस, एंजाइटी, ब्लड प्रेशर का शिकार मैं कहूँगा, पूरी तरह से मतलब जो है टूट चुका है। वो दिख रहा है हर किसी को, जो है मतलब यूँ जो है गुस्सा कर देता है, हर किसी से जो है मतलब उल्टी सीधी बातें कर देता है। सबरीना को बहुत बार इसने झाड़ा, अबीरा को एक बार झाड़ दिया, माँ को एक बार झाड़ दिया, तो वो दिख रहा है। और वो बेचारा कह भी रहा है, वो जानता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन वो क्या करे, वो अंदर की वो फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। तो जब उसको एहसास होता है वो कहता है आई एम सॉरी। और हाँ, इस आई एम सॉरी से याद आया कि डायलॉग्स काफ़ी अच्छे गए इन एपिसोड्स के अंदर, कि जब वो कहता है कि मैं तो अबीरा की मोहब्बत को जीता हूँ। कुछ लोग मोहब्बत करते हैं और कुछ लोग मोहब्बत को जीते, और मैं तो जो है अबीरा की मोहब्बत को जीता हूँ। वो डायलॉग कमाल का था। अच्छा, इसकी भी बात करेंगे जब डायलॉग्स पे आएंगे, आगे बढ़ते हैं। तो बस धीरे धीरे चेंज हो रहा था उसका मूड, और आज फुल चेंज हो गया, और अब मुझे लगता है इसको लेके चलेंगे। तो ये हो गया। अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। डायरेक्शन में इन एपिसोड्स के अंदर भूल मुझे नहीं दिखी, ऑनेस्टली दोस्तों। अगर दिखी भी होगी तो वो इतनी माइनर थी कि अब याद नहीं रही। भूल मुझे कम से कम नहीं दिखी इन एपिसोड के अंदर। डायरेक्शन कंप्लीट था, हर एक चीज़ को अच्छे से लेके चल रहे थे। फ्रेमवर्क मुझे ठीक लगा, कोई बुरी चीज़ उसमें लगी नहीं। तो डायरेक्शन को मैं फुल मार्क्स तो नहीं दूंगा, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं था, लेकिन हाँ कोई भूल नहीं थी, तो ठीक है, अच्छा लेके चले। 100 में से 80। राइटिंग 100 में से 100। कमाल की राइटिंग दोस्तों, कि जिस तरह का प्लॉट था, मैं इसीलिए इस ड्रामे को मतलब इतना एक्साइटेड था। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं इसके लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इसका प्लॉट बड़ा इंटरेस्टिंग था। कि जब एक इंसान जिसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, और वो जब इस ऐसे हादसे का शिकार हो जाता है, वो डिसेबल हो जाता है, तो फिर उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये मेन स्टोरी है ड्रामा की। कोई जो इसमें लव दिखाया गया है ना, वो मेन स्टोरी नहीं है दोस्तों। अगर आप ये समझते हो कि दिल ही तो है, तो मतलब दिल की बात ही नहीं, हमें प्रोमोस में भी दिखाया जाता है। मेन स्टोरी ये है कि जब इंसान के साथ कोई हादसा हो जाए, तब वो हादसा उसकी ज़िंदगी पे किस तरह से इफेक्ट करता है, कैसे उसके आसपास के लोग रंग बदलना शुरू कर जाते हैं, कौन उसका अपना है, वो तब पता चलता है कि जब आप सबसे ज़्यादा मुश्किल में होते हो। तो ये इसकी स्टोरी थी, और काफ़ी मतलब बहुत बढ़िया लेके चले इसको, और मज़ा आ रहा है देखने में इसकी स्टोरी को। और हर रोज़ हर एपिसोड में कोई नई परतें खुल के सामने आ रही है। बहुत ही अच्छे से, इत्मीनान से, धीरे से लिखी गई है स्टोरी, जो कि देख के मज़ा आ रहा है। और ये चाहिए था मुझे इतने दिनों से। मतलब आप लव स्टोरी ही रखें, ये भी लव स्टोरी है, लेकिन सिर्फ लव लव लव, फिर आप एक टाइम आता है आप कहते हो कि यार क्या वही चीज़ें सुबह सवेरे शाम। ऐसे अगर आप लव को डिफाइन करेंगे ना, ऐसे स्टोरीज में लेके चलेंगे, तो और ज़्यादा उभरेगा। कि मतलब वो सबरीना को भी नहीं पता कि उससे मोहित से मोहब्बत हो गई है, कि जब वो आंखें बंद करती है तो उससे मोहित दिखता है। दिखाया नहीं वो सीन, उसने आंखें बंद की फिर खोल दी, लेकिन हम समझ गए कि उसे मोहित ही दिखा। फिर वो भी कहती है कि यार मैं ज़्यादा दिन उनके साथ गुजारती हूँ, तो दिमाग में भी वही घूम रहे, उसे भी नहीं पता मतलब कि। तो अच्छे से स्टोरी को लेके चल रहा है, और उसके लिए तो 100 में से 100 है। डायलॉग राइटिंग 100 में से 100। सच में दोस्तों, ऐसे डायलॉग्स है इस ड्रामे के अंदर कि सोचे मज़ा आता है इन डायलॉग्स को सुनने में। कमाल के, मतलब एक एक डायलॉग अभी तक मुझे याद है। कि जब वो कहता है, एक तो हमने बात की कि मैं तो अबीरा की ज़िंदगी मोहब्बत को जीता हूँ। एक दूसरा डायलॉग आता है कि जब वो मतलब हमारी सबरीना के पास होता है, तो वो कहता है कि मतलब कि जब मतलब एक वो कहती है कि मैं अंदर आ जाऊँ मोहित भाई, तो वो कहता है कि किसी मतलब अपाहिज इंसान को तो इतना भी हक नहीं होता कि वो किसी को रोक सके या किसी को जाने के लिए कहते। तो कमाल का वो डायलॉग था, कमाल की वो सिचुएशन थी। फिर जब वो डायलॉग कहता है कि जब रिश्ते की बात चल रही होती है कि
जिनसे मोहब्बत की जाती है ना, उनको आजमाइश में नहीं डाला जाता। वाह, कमाल का वो डायलॉग था कि हाँ यार, जिनसे मोहब्बत होती है उनको आजमाइश में नहीं डाला जाता। भले ही अबीरा उसके लिए सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो, लेकिन वो नहीं करने देगा, क्योंकि यही तो मोहब्बत है कि आप सामने वाले को क्यों मुसीबत में डालें। तो वो डायलॉग कंप्लीट बैठता था जगह पे, मस्त लिखा हुआ था। ऐसे तो बहुत सारे डायलॉग्स थे दोस्तों, इतने सारे इकट्ठा हो गए कि मैं सब तो नहीं बोल सकता, लेकिन कमाल के 100 में से 100 डायलॉग राइटिंग्स को भी। अच्छा, फिर मतलब एक और चीज़, मतलब आज के जो डायलॉग थे सबरीना के, वो काफ़ी इम्पैक्टफुल थे। कि जब वो सरमद कहता है कि तुम अपने घर चली जाओ, ये तुम्हारा घर नहीं है, तो वो कहती है कि अपनों के बीच कम से कम गैर होने का एहसास तो नहीं है, वहाँ तो मतलब सौतेलेपन के एहसास में मैं मर जाऊँगी। कमाल का डायलॉग था वो। सही बात है कि अब वहाँ जाके भी क्या करना है, वहाँ भी गालियाँ ही खानी, यहाँ भी गालियाँ ही खानी। कम से कम यहाँ पर प्यार करने वाली माँ तो है, प्यार करने वाला जो है मतलब माँ का भाई तो है, मामा है, ये सब है। वहाँ क्या है, सॉरी वो माँ का भाई नहीं, वो माँ का जेठ है, लेकिन वो सब उससे प्यार तो करते। वहाँ पर कौन है, वहाँ बाप है, वो नौकरी पे चला जाएगा, काम पे चला जाएगा, फिर रहेगा कौन पीछे। तो वही बात है, अच्छे डायलॉग्स थे, मज़ा आ रहा था। अच्छा दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, मुझे लगता है अब इसको ख़त्म करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें करनी थी, लेकिन क्या करूँ, अब टाइम नहीं है हमारे पास। तो हाँ, मज़ा आया। 8 से 11 एपिसोड, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, बहुत सारी चीज़ें हम रिव्यू करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे टाइम की किल्लत की वजह से। तो आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। अगर ज़्यादा पसंद आया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और दोस्तों, मैं आपको इस ड्रामा के बारे में एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है कि ये अभी तक मैंने जितने ड्रामास देखे, अब जितने रनिंग है चल रहे हैं, जो मैं रिव्यू करता हूँ, जो रिव्यू नहीं करता, उनमें मुझे अगर इसको रेटिंग देनी होगी तो मैं 3 पे रखूँगा। ऑनेस्टली दोस्तों, तीसरे पे ये होगा। पहले पे कौन होगा? पहले पे होगा हमारा जीवन नगर, 1 नंबर ड्रामा दोस्तों, हर एक चीज़ को अच्छे से फिल्माया गया। दूसरे नंबर पर मन्नत मुराद, वो भी 2 नंबर ड्रामा के मज़ा आता है उसको देखने में। या फिर मैं ये कहूँ कि 2 नंबर नहीं कहना चाहिए, लेकिन चलिए वो अच्छा ड्रामा है। और तीसरे पे मैं इसको रखूँगा कि हाँ, ये मतलब इतने बड़े ड्रामा से दोस्तों, इश्क मुर्शिद है, मैं है, इसके अलावा जो है निजात है, इतने सारे ड्रामास है, लेकिन ये डेली ड्रामा है और ये कोई इतना बड़ा ड्रामा नहीं है दोस्तों। ये ख़त्म भी हो जाएगा तो शायद किसी को पता ना चले, रेटिंग भी शायद इसकी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। आई डोंट नो, मैं पाकिस्तान में नहीं रहता तो मुझे नहीं पता, और मैंने अभी इंटरनेट पे देखी भी नहीं है इसकी रेटिंग। वो 7.5 कुछ करके आ रही थी, मुझे नहीं पता कि वो अच्छी रेटिंग है या बुरी रेटिंग है, लेकिन मुझे लगता है कि वो इतनी ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि मायरी को तो 11-15 तक मिल रही थी और वो ड्रामा इतना कुछ खास भी नहीं था, मुझे वो कम से कम इतना खास नहीं लग रहा था। तो ये इतना अच्छा ड्रामा, इसकी इतनी रेटिंग नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको 3 नंबर पे इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई भी मतलब ज़्यादा गलतियाँ हुई है डायरेक्शन के अंदर, लेकिन इतनी नहीं हुई। स्क्रिप्ट इतनी मजबूत लिखी है आपने, इम्प्लीमेंटेशन इसका इतना अच्छा है, एडिटिंग इतनी अच्छी है, जो कि बाकी इतने सारे ड्रामा से मिसिंग है, उनमें मुझे ये नज़र नहीं आ रहा। तो ये 3 ड्रामा है जिनको मैं देख कर एंजॉय करता हूँ और इसलिए मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ। बाकी मैं इसका रिव्यू कभी ना करता, क्योंकि ये डेली ड्रामा है। अगर रोज़ मैं इतना बड़ा रिव्यू करने लगा तो मेरा मतलब आप जानते हैं कि मेरा टाइम ज़ाया होगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इतनी अच्छी चीज़ है जो मतलब ऐसे ज़ाया हो रही है मेरे चैनल पे, तो उसका रिव्यू करना बनता है। तो आशा करता हूँ आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और ज़्यादा पसंद आया तो शेयर भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़, थैंक यू।